बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कहाँ आवाज़ है में? आवाज़ है ना बुझा? अच्छा, इतनी ताकत होगी तब तुम्हारे, इतनी ताकत होगी तब ना बोले। अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई हाफिज़ साहब नहीं है? गलत हो तो बता देना। आयत वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम वजाऊका वस्तगफरू वस्तगफर रसूलुहुम लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा औ कमा क़ाल। आयत शरीफा का तर्जमा यह है। तर्जमा से पहले तमहीद कह दूं, कुरान शरीफ की इस आयत में हम गुनाहगारों के वास्ते, बड़े बड़े गुनाह और बड़ी बड़ी खताएं करने वालों के वास्ते अल्लाह पाक ने इस आयत शरीफा में क़यामत तक आने वाले गुनहगार उम्मती के वास्ते बहुत ज़बरदस्त मुज़्दा सुनाया है। और यह सुनाया कि अगर आपकी उम्मती में से कोई आदमी अपने नफ्स पर जुल्म कर ले, ज़िना कर ले, चोरी कर ले, हक मार ले, कत्ल कर दे, जितने गुनाह हैं शिर्क को छोड़कर कोई गुनाह भी कर ले और वो आपके पास आए, यानी रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएं और अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी चाहें, रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर दें, उनके गुनाहों की माफ़ी की अल्लाह से दरख्वास्त कर दें, तो वो लोग गुनहगार पापी लोग अपने अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहीम पाएंगे, रहमत वाला पाएंगे। ये क़यामत तक के इंसान के लिए, गुनहगार बंदों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत ज़बरदस्त मुज़्दा है। मदीना मुनव्वरा में रोज़े शरीफ पर सलाम पेश करने के लिए जिधर से आते हैं उस गेट का नाम है बाबे सलाम। उधर से दाखिल होते हैं और आपके रोज़ा शरीफ हुजरे के दरवाजे से लेकर जहां आप खुतबा दिया करते थे, मिंबर शरीफ, इस बीच के हिस्से को रियाजुल जन्नह कहते हैं। उसमें एक गेट है जो बाबे सलाम की तरफ से रियाजुल जन्नह में जा रहा है। उसके ऊपर लिखा हुआ है क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शफ़ाअती लिअहलिल कबाइरि मिन उम्मती, कि मेरी सिफारिश, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े पापियों गुनहगारों के लिए है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों पर इंतहाई रऊफ और इंतहाई रहीम हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक वाक़या सुनाकर इस बात को मुबरहन करना चाहता हूँ, और वो वाक़या ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में सन 570 ईस्वी के लास्ट में 71वें ईस्वी की तारीख को, पहली या दूसरी या 5वीं तारीख को आप पैदा हुए और सन 610 ईस्वी में आपको नबूवत और रिसालत का ताज आपके सर पर रखा गया 40 साल की उम्र में। फिर
13 साल की जिंदगी, दावती जिंदगी आपने मक्का में गुजारी। उलमा से, वाइज़ीन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 13 साल जिंदगी दर्दनाक और बिल्कुल कसम पुरसी की हालत और तकलीफ और ईज़ा रेसानी से जी आपका जिस्म अतहर इंतहाई हजीन और गमगीन रहता था। और मक्के वालों ने जो आपको सताया 13 साल में, वो सारी दास्तान उलमाए किराम से सुनते आ रहे हैं। रसूलुल्लाह मक्के वालों से मायूस होकर आखिर में आपने चाहा कि करीब में पहाड़ के उस पार ताइफ है, हो सकता है वहां के लोग ईमान ले आए और इस्लाम में दाखिल हो जाएं, वो हमारे दस्तो बाजू बन जाएं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से पहाड़ी रास्ता तय करते हुए 160 या 40 किलोमीटर के फासले पर है ताइफ, वहां तशरीफ ले गए और वहां के कबाइल के बड़े बड़े सरदार अब्द यालील वगैरह और उनके भाइयों को आपने इस्लाम की दावत दी। लेकिन ताइफ का किस्सा भी आपने सुना होगा कि किस कदर मायूसाना जवाब उन्होंने दिया और रसूलुल्लाह के पीछे गुंडों को लगा दिया और कुत्तों को हुलका दिया और आपका जिस्म अथर लहू लहान हो गया। और फिर आप मायूस होकर एक अंगूर के बाग में तशरीफ ले गए और वहां आपने अल्लाह से बहुत जबरदस्त गिला शिकवा आपने किया। ऐसा शिकवा अल्लाह से किया जो उससे पहले कभी नहीं किया और न बाद में कभी करेंगे। हदीस की किताबों के अंदर वो रकम है, उलमाए किराम जानते हैं कि कैसा शिकवा और गिला अल्लाह ताला से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। मेरे अजीजों, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के इतने ज्यादा जालिम लोग और आपसे दुश्मनी करने वाले लोगों के साथ आपने क्या सुलूक किया और अल्लाह पाक ने उन पर कैसा रहम किया। मक्का हिजरत, उसके बाद आपने हिजरत किया और सन 7 या 8 हिजरी में मक्का फतह होता है और फतेह मक्का के बाद आप लश्कर जर्रार लेकर अपने शहदाइयों के लेकर आप ताइफ, गज़वाए ताइफ में फिर दोबारा ताइफ के अंदर तशरीफ लाते हैं। ताइफ वालों से झड़प होती है और ताइफ वाले शिकस्त खा जाते हैं और शिकस्त खाने के बाद ताइफ वाले अपने किला के अंदर किला बंद हो जाते हैं। मैंने अभी हफ्ता अशरा पहले ताइफ का सफर किया। टैक्सी वाले पाकिस्तानी थे, मैं ताइफ जा रहा था। पहाड़ में जब पहुंचा तो खुद ब खुद मेरी जबान पे एक शेर आया। हजरत मौलाना अनवारुल हक साहब फुलवरिया वाले ने किसी शायर का शेर सुनाया था, वो जबान पे आ गया और मैं तो तरन्नुम से पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन बआवाज़ बुलंद में गुनगुनाने लगा गाड़ी में कि प्यारे नबी के जिस्म के हिस्से, प्यारे नबी के जिस्म के हिस्से जख्मी जख्मी सारे हैं। प्यारे नबी के जिस्म के हिस्से जख्मी जख्मी सारे हैं। ताइफ वालों ये तो बताओ कितने पत्थर मारे हैं। या अल्लाह, इसको सुनकर वो पाकिस्तानी छोड़ा और वाह 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 ऐसा झूम गया वो कि मैं बता नहीं सकता उसकी कैफियत को कैसे वो झूमा। बहरहाल हम ताइफ पहुंचे, उस जगह को देखा जहां रसूलुल्लाह ने ग़ज़वा ताइफ में ताइफ वालों से जंग लड़ी थी। हुजूर का खीमा एक जगह लगाया गया था। आज वहां
एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है जो मुकफ्फल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ताइफ वालों ने पहाड़ के अकब से पीछे की तरफ से बहुत काफी बुलंद पहाड़ से 25-25 टन का पत्थर उधर से लुढ़काया कि रसूलुल्लाह इसमें दब जाएंगे। वो पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा था। हुजूर ने उस पत्थर को देखा और आपने हाथ से इशारा किया। वो दोनों पत्थर की चट्टान आज भी उसी तरह लटकी हुई है, बेसहारा लटकी हुई है। मैंने उस पत्थर को देखा, आंखों से आंसू आ गए कि क्या रसूलुल्लाह थे। अल्लाह पाक ने अल्लाह पाक रसूलुल्लाह को अल्लाह पाक ने इशारे से उस चट्टान को रोक सकते थे, लेकिन ताइफ वाले जब किला बंद हो गए तो हुजूर ने 18 दिन क़याम फरमाकर ताइफ के अंदर और किला का मुहासरा करके सहाबा चाहते थे कि हम ताइफ को फतह कर लें और बजोर शमशीर तलवार के जोर से हम फतह कर लें। लेकिन शाम के वक्त हुजूर ने फरमाया कि कल सुबह में मैं मदीने के लिए वापस हो जाऊंगा। सहाबा छोटे दिल के हो गए। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल इसे फतह करना, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह किए बगैर अल्लाह के हुक्म से ताइफ से वापस चले आए। एक कबीले का एक सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और वो ईमान लाया, उसने और दीन सीखा। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल आप इजाजत दें तो मैं अपने खानदान कबीले वालों की तरफ तक ये कलमा ईमान को पहुंचाऊं और दावत दूं। हुजूर ने फरमाया कि हो सकता है कि तुम्हारी कौम के लोग तुम्हारे ऊपर तीरों की बौछार करें और तुम शहीद हो जाओ। उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी बिरादरी के लोग मुझे इतना मानते हैं, मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, जैसे किसी खानदान में नई नवीली दुल्हन से मोहब्बत की जाती है, उसको राहत पहुंचाई जाती है, उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरी बात वो सुनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। वो कबीले में गए, अपने कबीले में दावत देने के लिए। हुजूर ने जो फरमाया था बिल्कुल उसी तरह हुआ कि चारों तरफ से उसके खानदान के लोग दौड़ पड़े, बहुत मारा और तीरों से छलनी बदन कर दिया और शहीद कर दिया। शहीद होने से पहले उन्होंने कहा कि मेरा भी शुमार उन शुहदाए ताइफ में होगा जो लड़ाई के अंदर 6 या 11 सहाबा शहीद हो गए थे। चुनाचे उन्हीं शुहदा में उनको दफन किया गया। अल्लाह की शान हुजूर मदीना पहुंचे और ताइफ के जो सरदार थे, सताने वाले जालिम लोग थे, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि पूरा मक्का मुहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हो गया। अब कोई कबीला ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह का फर्मा बरदार और गुलाम ना हो और साहिब ईमान ना हो। इसलिए किस किस कबीले से लड़ोगे? मशवरे से तय हुआ कि अब्द यालील को कहा कि आप जाइए रसूलुल्लाह से माफी मांगिए और वहां से दीन सीख कर आइए। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है, ये पहले जो कबीले का सरदार मारा गया है उस तरह तुम लोग हमारे ऊपर हमला कर दोगे तो हम क्या करेंगे। लोगों ने मशवरा दिया कि हर खानदान के रईस आदमी को आप मुंतखब कर लीजिए और वफ्द ले जाइए। चुनाचे ये सारे लोग वफ्द लेकर के गए और मदीने में जाकर रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत हुए और दीन सीखा और आए। सबसे आखिर में ताइफ वालों ने ईमान कबूल किया और ईमान में दाखिल हुए। उस वक्त भी ताइफ को दुल्हन बनाया जाता था, सजाया जाता था। मक्के के रोऊसा गर्मी का जमाना वहां गुजारने के लिए जाते थे।
और आज दुनिया की वो हसीन और खूबसूरत जगह ताइफ है, और ऐसा सरसब्ज जो शादाब इलाका है कि शायद दुनिया में वैसी कोई जगह न हो। बल्कि बाज हदीसों में उलमा ने बताया, लिखा है कि ताइफ जन्नत से मिट्टी लाई गई है, ताइफ में जन्नत की मिट्टी। तो ताइफ बड़ा हसीन और खूबसूरत इलाका। गरज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जालिमों को बख्शा और मुआफ किया। हम गुनाहगारों को भी मुआफ करेंगे। सिर्फ दिल चाहिए, अज़्म चाहिए, इरादा चाहिए। रसूल के दरबार में जाकर हम रसूल से इस्तिग़फ़ार चाहें, उनसे मग़फ़िरत की दुआ करा लें और अल्लाह के रसूल हमारे लिए माफी की दुआ कर दें। यकीनन अल्लाह पाक हमारी तौबा को कबूल करेगा। इसलिए अभी हजरत मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, दुआ कराएंगे। मेरी भी दुआ है कि आप सभी हजरात को अल्लाह पाक हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये शायर लोगों ने बीच में तो हमारे दिल को भी गुदगुदा दिया था जी। उम्रा का एहराम खोलते हुए जब मैं बाबे अब्दुल अजीज से निकल रहा था तो मेरी जबान पे चंद अशआर में, वो तो है पूरी नज्म जो हमने रास्ते में डेरा में जाते हुए लिख लिया था, इत्तेफाक से वो कापी रह गई। बहुत जहन पर प्रेस डालने के बाद 2-3 शेर याद आए हैं। शायर लोगों की नजर सुना देता हूँ कि मक्के में तेरे हुस्न का जलवा नजर आया, मक्के में तेरे हुस्न का जलवा नजर आया, देखा उधर जो हमने तो काबा नजर आया, देखा उधर हमने तो काबा नजर आया। अल्फाज से ताबीर तो मुमकिन नहीं उसकी, मैं क्या बताऊं आपको क्या क्या नजर आया। अरे वाह, मैं क्या बताऊं आपको क्या क्या नजर आया। मौला नजर आया, मुझे आका नजर आया, बिन मांगे देने वाला वो दाता नजर आया। बेशक असवद का बोसा लेने, असवद के बोसा लेने की खातिर जो गए हम, असवद का बोसा लेने की खातिर जो गए हम, मर मिटने को उस शाख का तांता नजर आया, मर मिटने को उस शाख का तांता नजर आया। बस यही चंद शेर याद हैं जी। अल्लाह ताला आपको भी दिखाए वो जलवा, और अल्लाह पाक जी आपको भी हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से मुशर्रफ करे। और ये हमारे शोरा हजरात को जी जो रसूलुल्लाह के दीवाने हैं और अल्लाह के मस्ताने हैं, माशाअल्लाह, अगर एक शेर भी, एक बात भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह जरूर ये मुशर्रफ होंगे। ये ऐसे ही गुनगुनाते रहें जी, और बनावटी मजनू बनते रहें, एक न एक दिन हकीकी मजनू भी बन जाएंगे। अल्लाह करे ये जुनून वहां तक पहुंचा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात याद रखिए, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करेंगे, लेकिन चीनेंगे तब ना। इसलिए मेरे जी में एक बात आती है, पैगाम छोड़ के जा रहा हूं कि आपको रसूलुल्लाह की कोई एक अदा, एक सुन्नत खाने की हो, सोने की हो, उठने बैठने की हो, चलने फिरने की हो, मस्जिद में जाने की हो, मस्जिद से बाहर आने की हो, बैतुल खला में जाने की हो, बैतुल खला से बाहर आने की हो, बाल बच्चों के साथ मिलने की हो, अपने घर में दाखिल होने, घर से बाहर आने की हो, कोई एक सुन्नत जो आपके मन को भा जाए और लग जाए, आप उसको इबादत समझकर, ताअत और बंदगी समझकर कि प्यारे नबी की ये सुन्नत है, अपनी जिंदगी में दाखिल कर लीजिए। और ऐसा दाखिल कर लीजिए कि जब भी उस काम को करें तो उसको किए बगैर आपको चैन ना आए, तो खुदा की कसम रसूलुल्लाह आपको पहचान जाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह के पास सारी लिस्ट मौजूद है हमारी। फला इब्ने फला,
हमारी जी हर सोमवार को और जुमरात को हमारे नामाए आमाल रसूलुल्लाह के बारगाह में पेश होते हैं। रसूलुल्लाह हमें जानते हैं कि ये फलां आदमी फलां का बेटा है, इसलिए रसूलुल्लाह की एक प्यारी सुन्नत से अगर ऐसा इश्क हो गया, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह पहचानेंगे, शफाअत नसीब होगी, आपके हाथों से हौज़े कौसर का जाम नसीब होगा। अल्लाह पाक हमें भी नसीब करे और अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमाए। एक अजीज आया था थोड़ी देर के लिए और हम सब से बाजी ले गया। बेशक, सुभान अल्लाह। ये थे हजरत मौलाना मुहियुद्दीन साहब।